हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज मेरे सेट स्वागत करता हूं आपका। और आज हम सीखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, दमदार टॉपिक चैप्टर 9 और एनआईएस केमिस्ट्री का एक दमदार टॉपिक जो एग्जाम में अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 6 नंबर पक्का कर देता है। तो इस टॉपिक को आपको बड़े दमदार और जोशीले अंदाज में सीखना है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस तरीके से आपको डील करूं कि इस चैप्टर में कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जो चैनल बनाया गया है जीसीसी क्लासेस केवल और केवल आपके लिए बनाया गया। जी हाँ, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा चैनल है जो केवल एनआईएस को डील करती है, यानी इस पे कोई भी अदर कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। 10th बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या 12th बोर्ड आईएनएस के आप देखेंगे। अभी केमिस्ट्री के वीडियो जब को अपलोड होते जा रहे हैं, इसके अलावा फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, ऐसे करके टोटल हम कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है और हमारा मोटिवेशन हाई करने के लिए आप अपने इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में पूरा होने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं आपको कैसा लगा या नहीं लगा। और वीडियो को बेटर क्वालिटी में देखने के लिए 360p पे देखें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स। क्या है थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स आइए ना लिखते हैं साथ में, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, सो ये जो वर्ड आपको सामने मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स, नहीं लिखा, दिखाई नहीं दिया। चलिए नीचे थोड़ा लिखते हैं, कैमरा मैन ने थोड़ा ऊपर सेट कर दिया। कैसे सेट किया है तुमने? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो थर्मो मीन्स व्हाट। अगर थर्मो की बात करते हैं, थर्मो मतलब होता है हीट। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट होता है। देखो केमिस्ट्री क्या कहता है, केमिस्ट्री आपको क्या सिखाता है? केमिस्ट्री आपको सिखाता है कि जैसे मान के चलते हैं एक केमिकल चीजों के बारे में बताता है। जैसे सपोज करते हैं आइस है, तो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इंटरनली कितना हीट देना पड़ रहा है, वो कितना हीट ले रहा है। अगर आइस को हम ब्रेक करते हैं तो वो फिजिकल आ जाता है, फिर तो फिजिक्स लग जाएगा, वहां पर फिजिक्स लग जाएगा। फिजिक्स कभी भी इंटरनल घुस के बात नहीं करेगा। फिजिक्स तो आपको जो ऑब्जर्वेशन होता है उस पर काम करता है, लेकिन केमिस्ट्री ऑलवेज जो है इंटरनल पे काम करता है, मतलब अंदर पे काम करता है। क्या रिएक्शन हो रहा है, कहां पर कोई जल रहा है या कहां पर चेंज आ रहा है। सो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट। डायनेमिक मतलब होता है मूव करना। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूव कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं। सो ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये आता है हीट का कहीं ना कहीं मूवमेंट होने वाला है। सो हीट का मूवमेंट होने वाला है सर, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ हीट से रिलेटेड चीजें हम पढ़ने वाले हैं, राइट। अब देखो यहां पर एक चीज और आती है कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस का, केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो ऑलवेज चेंज के बारे में बताएगा आपको, केमिकल चेंज के बारे में बताएगा आपको, लेकिन चेंज में आपको रेट नहीं बताएगा। रेट और चेंज में क्या फर्क होता है? तो अगर मैं बता दूं, कहता है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेज accompanying all types of physical and chemical process। तो जितने भी होते हैं ये क्या बताता है? चेंज के बारे में बताएगा। चेंज क्या होता है? देखिए चेंज हमेशा कैसे निकलता है? तो चेंज निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल। आप जब कभी भी चेंज की बात करेंगे ना, चेंज और रेट में फर्क होता है। देखिए चेंज अपनी जगह है और रेट अपनी जगह है, क्योंकि जब रेट की बात करते हैं ना तो रेट हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हाउ मच टाइम कितने टाइम में हुआ है। तो वो जब टाइम के साथ हम चेंज की बात करते हैं तो वो रेट हो जाता है। बट हमें यार रेट के बारे में नहीं पढ़ना, वो अलग टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम ये जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू टाइम व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बट हेयर वी विल नॉट स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, वी विल स्टडी ओनली चेंज। चेंज मीन्स व्हाट? सुबह आपके पास 100 रुपया था, शाम में आपके पास 10 रुपया हो गया। तो सुबह 100 रुपया था, शाम में 10 रुपया हो गया। तो आई विल आस्क यू ओनली चेंज। आई विल नॉट आस्क यू अबाउट एनीथिंग डेट आपने 100 रुपये से 10 रुपये तक आने में आपने कहां कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया, कितनी देर में खर्च किया। आई विल नॉट आस्क यू, ओनली आई विल आस्क यू कि यार तुम्हारे पास 100 रुपया सुबह में था और शाम के टाइम 10 रुपया कैसे हो गया। यानी अगर मैं टोटल चेंज पूछूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू -90। और माइनस क्या बताता है कि ये लॉस हुआ है आपका, यानी -90 का आपका लॉस हुआ है। तो दिस इज द चेंज। पहाड़ पर कोई चढ़ रहा है, तो पहाड़ पर चढ़ रहा है तो ये आप देखोगे ये सबसे मतलब इनिशियल पोजीशन है, सबसे नीचे का लेवल है और सबसे ऊपर पहुंच गया। सो आई विल नॉट आस्क ही, मैं उसे ये नहीं पूछूंगा कि वो पहाड़ कैसे चढ़ा है, मैं केवल ये देखूंगा कि यहां था और यहां आ गया। डेट मीन चेंज कितना का हो रहा है। सो थर्मोडायनेमिक भी इन्हीं पे डील करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चेंज का मतलब क्या है। सो यहां पर हम रेट के बारे में, इस सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक स्पेशल टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स है, हम वहां पर पढ़ेंगे। आइए
दो टर्म हमारे पास आता है, एक आता है सिस्टम। आइए समझते हैं सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। आपने पढ़ा होगा सिस्टम और सराउंडिंग। देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सिस्टम और सराउंडिंग की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जब बात करते हैं तो कहते हैं ना ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, देखिए हमारा एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है, मैं स्पेशल जीसीसी केमिस्ट्री, मेरा एक सीबीएसई का स्पेशल यूट्यूब चैनल था, लेकिन इसके बावजूद मैंने एक हिम्मत की, जबकि वो मोनेटाइजेशन के करीब है, कुछ घंटे ही बच रहे हैं उसके पास, मुश्किल से मुझे लगता है मान चलिए 60-70 घंटे बच रहे होंगे, बाकी वो मोनेटाइज होने कंप्लीट है, ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर्स ऊपर है। बट आई डेयर टू क्रिएट अ न्यू चैनल फॉर यू। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि नहीं भाई, जो स्पेशल NIOS के विद्यार्थियों के लिए बनाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और लंबे टाइम तक यानी आगे तक जितने भी वीडियोज होंगे, जो भी अपडेट होंगे, जो भी चीजें होंगी, यहीं पर मिलेगा। तो हमने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम मतलब सिस्टम में कौन कौन है, मैं हूं, आप हैं, है ना, हम दोनों एक सिस्टम है और हम दोनों मिलकर इस चीज को डील कर रहे हैं। तो सिस्टम का मतलब एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जहां पर कोई काम हो रहा हो, या स्पेशली कोई वर्क हो रहा हो, या कुछ ऐसी घटना घट रही हो, इसको हम सिस्टम कहते हैं। राइट, तो सिस्टम का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा। उसको और थोड़ा बढ़िया समझते हैं सिस्टम क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आपके बुक की बात करूं तो इसमें लिखा है अ पोर्शन ऑफ फिजिकल यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड सिस्टम। यानी सिस्टम का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या कुछ मान के चलते स्टडी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना भाई। सिस्टम का मतलब तो यही हुआ, या तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अब सिस्टम के अलावा जितने भी आउटसाइड सारी चीजें होंगी ना बच्चों, उसको सराउंडिंग कहेंगे। सर थोड़ा खुल के बताइए, खुल के बताते हैं बच्चों। देखो एक कप चाय आपने लिया, राइट, आपने एक कप चाय लिया, तो एक कप चाय आपने लिया, ये हाथ में आपने मतलब चाय का कप ले लिया। तो अगर आप देखोगे तो वो जो कप है ना, वो जो कप है और उसके अंदर जो हमने क्या लिया है, उसके अंदर हमने चाय लिया है। तो चाय और कप एक सिस्टम है। ठीक है, चाय और कप को अगर आप हटा दोगे तो बाकी जितनी चीजें हैं सारे के सारे सराउंडिंग में आते हैं। यानी कि उस कप के अलावा आपका कमरा, इवन कोई अमेरिका में भी बैठा है, या यूनिवर्स में एक मंगल ग्रह पर है, कोई चंद्रमा पर है, कहीं भी है, पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो कहते हैं आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो होगा ना उसको सराउंडिंग कहेंगे। तो सराउंडिंग जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं आउटसाइड, आउटसाइड द बाउंड्री। क्या बोलेंगे इसको, आउटसाइड द बाउंड्री। अब बोले बाउंड्री कहां से आ गया सर, जी हाँ अभी बताता हूं आपको, आउटसाइड द बाउंड्री। अरे बाउंड्री जैसे मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो बाउंड्री होती है कि नहीं होती, क्रिकेट का मैच चल रहा है, ये बाउंड्री है ये, यानी इसके अंदर जो काम हो रहा है ना, ये हो गया सिस्टम, यहाँ पर सारा खेल हो रहा है, और ये हो गया बाउंड्री, और इसके बाहर जो लोग हैं ना, ये हो गया सराउंडिंग। अब मान लो कोई अमेरिका में भी यहाँ बैठा होगा ना, यहाँ अमेरिका में होगा, कोई जापान में होगा, कोई मान लो कि मून पे होगा, ये सारे के सारे किस में कहला जाएंगे, सारे के सारे सराउंडिंग ही कहलाएंगे। राइट, अब जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है बच्चों, वो जो डिवाइडर होता है बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री कहते हैं। जो बाउंड्री होता है ना अपना, वो बाउंड्री सेपरेट करता है सिस्टम को और किसको, सराउंडिंग को। तो बाउंड्री ना दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, बाउंड्री रियल भी हो सकता है और बाउंड्री जो है इमेजिनरी भी हो सकता है। सर समझ में नहीं आया, हम समझाने के लिए तो है यहाँ पे। देखो कब रियल होगा और कब इमेजिनरी होगा, तो जब आपने चाय का कप लिया था बच्चों, तो चाय के कप में आपने जो इस तरह का लिया था यहाँ पे, और यहाँ पर इसके अंदर आपने क्या लिया था, चाय कॉफी कुछ भी लिया था, तो ये एक सिस्टम बना था। और ये जो दीवारें दिख रही है, ये क्या है, ये जो बाउंड्री है ये रियल है, यानी रियलिटी में बाउंड्री है इसकी। ये जो क्रिकेट का स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये रियल बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है। बट कुछ इमेजिनरी बाउंड्री भी होते हैं। सर क्या पॉसिबल है इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री मतलब जो दिखाई तो नहीं देता है, बट हम मान के चलेंगे कि वो इमेजिनरी है। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप जो है टीवी को बड़े फोकस होकर देख रहे हैं। अब मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जैसे वर्ल्ड कप वगैरह में हुआ था कि 6 बॉल पे कितने रन बनाने, 6 रन बनाने हैं, 6 बॉल पे 6 रन बनाने, आखिर के 6 बॉल पे 6 रन बनाने। तो आपका जो नज़र कहाँ पर होगा, एकदम गेंदबाज के बॉल पे होगा, ऐसा करके गेंदबाज के बॉल पर। कमेंटर जो कमेंट्री कर रहा है, ये क्या मतलब हिंदी बोल रहा, अब ध्यान से देखिएगा, इनके हाथ में बॉल जा रहा है ये वो, और अब बल्लेबाज के हाथ पे होगा कि मतलब बल्लेबाज जब गेंदबाज किस तरह से बॉल डालेगा, बल्लेबाज कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब पूरा टेंशन आपको यहाँ पर। यानी सिस्टम क्या बन रहा है,
आप और आपका टीवी ये एक सिस्टम बन गया। हेलो, आप और आपका टीवी ये एक सिस्टम बन गया, है ना। और आपके बगल में अगर कोई दोस्त बैठा होगा, मम्मी पापा कोई बैठे होंगे ना, तो वो सराउंडिंग का हिस्सा हो जाएंगे। अब यहां पर ध्यान से देखो, आप हो और टीवी है, ये सिस्टम हो गया। और आपके मम्मी पापा भाई बहन टेबल कुर्सी कुछ भी अगल बगल में होगा ना, वो सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग, यहां पर कोई दीवार तो नहीं है, नहीं है ना। इसको बोलते हैं इमेजिनरी सिस्टम, इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट ये क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री है। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर कोई दूर बैठा कहीं भी होगा दुनिया में, कहीं ब्रह्मांड में कहीं भी होगा, तो सराउंडिंग का हिस्सा हो जाएगा। सो हमने दो चीजें सीख लिया कि जो आपका सिस्टम है, बाउंड्री है, वो रियल भी हो सकता है, और वो बाउंड्री क्या हो सकता है, इमेजिनरी भी बाउंड्री हो सकता है। सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। इमेजिनरी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आइए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, चूंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में आता है। आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में पढ़ना है। बहुत थोड़ा सा बारीकी का चेंज है, प्लस माइनस का चेंज है, वो मैं खुद ही डील करूंगा। मैं फिजिक्स भी डील करूंगा, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कहां पर फर्क आना है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरीके का होता है, उससे पहले एक नजर जान लेते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ने पर, जब आप सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करते हो, जब आप सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो क्या तैयार होता है, यूनिवर्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्स। हमने क्या बना दिया, यूनिवर्स बना दिया। तो यूनिवर्स मतलब क्या हो गया, देखिए सिस्टम वो पोर्शन जहां हम स्टडी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके अलावा जितना बच गया सराउंडिंग, दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया ना यूनिवर्स। आइए लेट्स टॉक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरीके का होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर टाइप्स ऑफ सिस्टम, हेलो क्या बोल रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, तो यहां यूनिवर्स को मैं थोड़ा इधर दे देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है यहां पे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, इन दोनों को जोड़ के मैं ऐसे दिखाता हूं, ये बन गया यहां पर यूनिवर्स, ये यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, दोनों को मिलाने यूनिवर्स बन जाता है। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं, तो पहला सिस्टम जो होता है ओपन सिस्टम होता है। ठीक, ओपन सिस्टम होता है, लेकिन उससे पहले कुछ हमें जानना होगा। क्या जानना होगा, एक्सचेंज के बारे में जानना होगा। सर एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब वही ना जो बोलते हैं कि आपने देखा होगा कपड़े की दुकान में लिखा होता है कि यहाँ जो कपड़े एक्सचेंज होते हैं दोपहर के 2 बजे के बाद होते हैं, या 4 बजे के बाद होते हैं, या इस दिन एक्सचेंज नहीं होता, या केवल शनिवार रविवार को एक्सचेंज होता है, ऐसा होता है ना, दुकानदार वाले अपना करते हैं। तो एक्सचेंज का मतलब यही होता है जो आप समझ रहे हो, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली होता है। तो एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज या 2 तरीके का एक्सचेंज होता है। अब देखोगे कि जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, तो एक्सचेंज में क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्सचेंज में लिखता हूँ आपका, एक एक्सचेंज जो आपका होता है वो होता है एनर्जी, और एक एक्सचेंज जो होता है वो होता है मैटर। क्या होता है, एनर्जी, और एक होता है मैटर। क्या होता है सर, एनर्जी और मैटर। देखो एनर्जी के रूप में क्या हो सकता है, एनर्जी के रूप में हीट, हीट भी एक एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है कि नहीं, और साउंड में जो बोल रहा हूं ये भी एक एनर्जी है। बट यहां पर कौन सी एनर्जी होने वाली है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो हीट एनर्जी होने वाली है। तो कप, आपने चाय का कप लिया, और चाय के कप को आपने देखा कि अभी गर्म हम लाए थे और हमने ऐसा करके रखा, थोड़ी देर बाद देखा चाय ठंडी हो गई। जी हाँ, थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो गई। तो भैया जब चाय ठंडी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, चाय के अंदर पहले क्या था, बोलो क्या था, हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी कहाँ चला गया, बाहर। कहाँ चला गया, बाहर, हवा में। यानी यहाँ क्या हुआ है, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। कहाँ हुआ है, सिस्टम से सराउंडिंग में हुआ है। ठीक है, या कोई गर्म जगह पर अगर रख दोगे कोई ठंडी चीज को, तो वो गर्म हो जाएगी। तो वहां सराउंडिंग से सिस्टम में आया, क्या आया है, एनर्जी, हीट एनर्जी। मैटर क्या होता है, आपने मान के चलिए कप का चाय का जो आपने कप लिया, उसमें से क्या हुआ, कुछ पार्टिकल इवोपरेट कर गया। कुछ पार्टिकल इवोपरेट कर गया मतलब कुछ पार्टिकल एस्केप कर गया, कुछ पार्टिकल बाहर निकल गया, वेपर बन गया। तो पार्टिकल वेपर बन गया, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा मास, हाँ भैया होगा। तो जब मास होगा, इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि थर्मोडायनेमिक्स में जो एक्सचेंज होता है वो 2 तरह का एक्सचेंज होता है। एक एक्सचेंज जो होता है वो किसका होता है, एक एक्सचेंज एनर्जी का होता है, और दूसरा एक्सचेंज मैटर का होता है। तो यहां अकॉर्डिंगली अगर मैटर, एनर्जी और मैटर के बारे में बात करें, तो 3 तरह के सिस्टम आपको पढ़ना है। कितने तरीके पढ़ना है, 3 तरह का सिस्टम पढ़ना है आपको। कौन कौन पढ़ना है सर, तो अगर मैं पहला सिस्टम की बात करूं, यहां अगर पहला सिस्टम की बात करूं, तो पहला होता है ओपन सिस्टम। तो अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, तो ओपन सिस्टम क्या होता है, इसका एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। जो मैं एग्जांपल हमेशा
हर साल देता हूँ वो देता हूँ हमेशा कॉफ़ी या चाय का कप। तो यहाँ पर जो आप लेते हो, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये अंदर में ये है कप चाय को भी लिक्विड, जो भी लिक्विड मैंने ले रखा है। तो ये क्या हो रहा है, हीट एनर्जी बाहर जा रहा है। देखो हीट एनर्जी कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ये हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, ये हीट इधर निकल रहा है, एच इधर निकल रहा है, एच इधर निकल रहा है। और यहाँ से कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है, इवोपोरेट हो रहा है, कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी यहाँ मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ, सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है। यानी यहाँ एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। अगर नेक्स्ट अगले सिस्टम की मैं बात करूं तो जो अगला सिस्टम होता है बच्चों वो क्या होता है, अगला सिस्टम जो होता है वो क्या होता है सर, अगला सिस्टम होता है सेकंड नंबर पे क्लोज्ड सिस्टम होता है, क्लोज्ड। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम में ये होता है कि एनर्जी का तो एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। कैसे, देखो अगर मान के चलते हैं ये जो आपने चाय का कप लिया था ना, इसके ऊपर आप क्या करते हैं, एक प्लेट रख देते हैं या कोई भी ऐसा आइसोलेटेड रख देते हैं यहाँ पर जो हीट को रोक के रखता है, मतलब ऊपर एवापोरेट नहीं होने देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल हीट तो एक्सचेंज हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। डैट मीन इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। खाना बनाते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, ढक्कन ऐसे कोई भी प्लेट वगैरह रख देते हैं। सो जब हम प्लेट वगैरह रखते हैं बच्चों तो क्या होता है, यहाँ पे जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, कहीं ना कहीं जो लिक्विड होता है वो वेपर बनता है, वेपर बनने के बाद वापस टकराता है, बोलता है अरे चोट लग गया, ऊपर तो दरवाजा ही बंद है। तो वापस क्या होता है, खूब एनर्जी से जाता है एकदम से, अब तो निकल जाए, खूब एनर्जी से जाता है। लेकिन जब वो ठंडा पड़ जाता है ना तो वापस लिक्विड बन के टप 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 देखते होगे, जैसे ढक्कन उठाते हो, प्लेट उठाते हो तो कुछ कुछ पानी की बूंदें आ जाती है। यानी वहां पर क्या हुआ, वो निकलना चाह रहा था लेकिन आपने रोक दिया था, बंद कर दिया था। तो मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हो पाया लेकिन हीट का एक्सचेंज जरूर हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। और एक और जो हमारा सिस्टम होता है बच्चों वो होता है, कौन सा होता है सर, आइसोलेटेड होता है। सर आइसोलेटेड क्या होता है, अभी बताते हैं आइसोलेटेड क्या होता है। जब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की तो जब यहाँ तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देखो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, देखो आइसोलेट का मतलब होता है दीन दुनिया से अपने आप को अलग थलग कर लेना। देखा जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, एकदम से आइसोलेट हो जाते हैं, एकदम से दीन दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। या मान लो ऐसा होता है ना, किसी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाओ तो कुछ थोड़ी देर के लिए क्या करता है, कमरा बंद करके अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, मतलब किसी को मतलब नहीं है। तो आइसोलेट का मतलब वही होता है ना, ऐसा जो आप समझ रहे हो, मान लो किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम से कमरा बंद करके एकदम आइसोलेट हो गया है वो एकदम से, तो उसको बोलते हैं आइसोलेट कर लेना। या बहुत ज्यादा किसी को मान लो लॉटरी लग गया 1 करोड़ रुपए का, तो भी वो आइसोलेट हो जाएगा। तो आइसोलेट का मतलब होता है अपने आप को अलग थलग कर लेना। तो यहां पर आइसोलेट वाले सिस्टम में ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, ये आपको ध्यान देना है। आइसोलेट वाले में ना एनर्जी एक्सचेंज होने वाला है ना ही मैटर एक्सचेंज होने वाला है। ये किस तरह का बनेगा, तो एक हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर की दीवार बनाते हैं। और इंसुलेटर की दीवार में हम क्या करते हैं, उसके अंदर रखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और चैप्टर बहुत, मैं कहता हूँ साइंस का हर चैप्टर आसान है, बस सही तरीके से समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। अभी तक मैंने कोई बड़ी चीज तो नहीं बताई, मैंने तो केवल यही बता रहा हूँ कि हीट जा रहा आ रहा है, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। और ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर भी चल रहा है। तो इसके अंदर जो होगा ना लिक्विड वगैरह कुछ भी, देखो इसके अंदर जो होगा ना, इसके अंदर तो क्या होगा कि जो हमने इंसुलेटर दे दिया, इंसुलेटर का मतलब होता है इसने क्या कर दिया, इंसुलेटर दे दिया। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, ये बाहर एनर्जी को भी अब नहीं आने देगा और ना मैटर को आने देगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक थर्मा होता है ना हमारे पास, वो होता है एक क्या होता है जिसमें हम ट्रेन में सफ़र करने भी चलते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा दूध हम डाल के रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडी चीज़ ठंडी रहती, गर्म चीज़ गर्म रहती है। या चाय वगैरह लेकर जाते हैं तो वो गर्म ही रहता है। तो एक्चुअली उसके अंदर क्या लगा होता है, उसके अंदर लगा होता है इंसुलेटर लगा होता है। उसने देखा कि ग्लास लगा होता है उसमें, अगर वो गिर जाएगा ना, टूट जाएगा, तो वो ग्लास बदलना पड़ेगा। तो ग्लास की ही कीमत होती है, जितना बढ़िया ग्लास होगा उतना बढ़िया उसका लंबे समय तक उस चीज़ को गर्म करके रखेगा। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, यहाँ से एनर्जी जो होती है ना, वो जैसे निकलना चाहता है, ऐसे निकलना चाहता है तो ऐसे जाता है ना, तो ऐसे करके सोचता है ना, जैसे मैटर है तो मैटर तो बेचारा ढक्कन से ही रुक गया था, तो ये हीट बड़ा खुश हो रहा था,
अरे वाह, हमें तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। मैं तो देखो ये जो कप है ना, कप की दीवार से भी आर पार हो जा रहा हूँ, निकल जा रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या था, इंसुलेटर लगा दिया, ये हीट बड़े खुशी खुशी निकल रहा था, मस्त मैं निकला गड्डी लेके, ऐसे गया, मारा टक्कर, अरे ये क्या हो गया, गार्ड ने रोका, स्टॉप, आप बाहर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? अरे अभी तक तो बाहर जा रहे थे। बोला फर्क है, इससे पहले जो आप जा रहे थे वो इंसुलेटर नहीं था, लेकिन अब जो है ना, अब इंसुलेटर लग गया, अब यहाँ बाहर आप नहीं निकल सकते। यानी अब मैटर भी वहीं पर रहेगा और एनर्जी वहीं रहेगा। तो मैटर करेगा ही, देखा बड़े मजे ले रहे थे ना पिछली बार में, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था और तुम निकल रहे थे, तो तुम मुझे चिढ़ा चिढ़ा के जा रहे थे। अब इस बार मैं नहीं जा रहा तो तुम भी नहीं जाओगे। और यहाँ पर तो दोनों ही खुश है, मैटर भी जा रहा है और हिट भी जा रहा है घूमने, मस्त अपना घर से बाहर निकल रहा है। तो ना 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में एक बच्चे का नाम है एनर्जी, एक बच्चे का नाम मैटर है। तो या तो ऑप्शन है कि दोनों ही बाहर घूमने के लिए निकल जाए, या ये हो सकता है कि एनर्जी को है अलाउ जाने का, मैटर को नहीं है कि नहीं। और यहाँ पर ओ मैंने गलती लिख दिया यहाँ, ओहो, दोनों ही क्रॉस लग जाएगा भाई, दोनों ही क्रॉस लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर ना एनर्जी होगा ना मैटर होगा, दोनों में क्रॉस लगेगा। तो चलिए, ये हमने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जाना और समझा। आगे हम बात करते हैं, जब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे, तो हमारा जो अगला टॉपिक हो जाता है नेक्स्ट वे में, वो क्या कहता है, वो अगला बात करता है कि जो एक्सचेंज हम करते हैं, जो भी हम एक्सचेंज करते हैं, उस एक्सचेंज में 2 तरह का एक्सचेंज हमने देखा। एक एक्सचेंज कौन सा है आपका, एक एक्सचेंज है आपका एनर्जी का और दूसरा एक्सचेंज है मैटर का। अब अगला सवाल ये आता है हमारे बीच में कि जो सिस्टम होता है उसको कैसे हम लोग मतलब हैंडल करते हैं। हैंडल करने का मतलब क्या क्या एक्टिविटीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि उसमें कुछ हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टेट। यानी स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे पता चलता है, तो टेम्परेचर से। यानी कि हम देखते हैं कि जो हमने चाय का कप लिया था, वो कहते सर पिला भी दो, अरे खुद पी लेना यार। चाय का कप लिया था हमने, तो हमने देखा था ना उसमें हीट एनर्जी कम हो गया, या हमने देखा उसमें से मैटर बाहर चला गया। सो अगर हीट एनर्जी कम या ज़्यादा हो रहा है, यानी टेम्परेचर का इशू आ रहा है, या मान के चलो कि कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का इशू आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि द कंडीशन ऑफ सिस्टम which is described by its measurable properties like temperature, pressure, volume, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात होगी तो हम किन की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात हो सकती है, प्रेशर की बात हो सकती है, वॉल्यूम की बात हो सकती है। इनको फिर से कैटेगराइज में बांटा गया। कैसे बांटा गया है, इनको 2 भागों में बांटा गया। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। सो आइए थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है स्टेट फंक्शन और क्या होता है पाथ फंक्शन। नंबर 1, स्टेट फंक्शन। सो क्या होता है स्टेट फंक्शन, सो इफ वी टॉक अबाउट स्टेट फंक्शन, देखो स्टेट फंक्शन ना ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स किस पे केवल करेगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, बस। इसको इससे मतलब नहीं है बीच में क्या हुआ, केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप इससे कुछ एग्जांपल बताया जाए, जैसे कि मान के चले एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जैसे लेते हैं टेम्परेचर T, फिर इसके अलावा ले सकते हैं प्रेशर P, और क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ले सकते हैं क्या, V, और क्या हो सकता है सर, तो ये आप देखो इंथैल्पी, एनर्जी, एंथैल्पी ले लो, एनर्जी, कुछ बेच रहे हैं क्या, एंथैल्पी ले लो, एनर्जी ले लो। ये जो स्टेट फंक्शन है ना, ये डिपेंड्स करते हैं इनिशियल और फाइनल्स पे, बीच से मतलब ही नहीं है। जैसे मान के चलो यहाँ पर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ते बढ़ते यहाँ का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मतलब नहीं है कि बीच में क्या हुआ, कहाँ कैसे हुआ। ये देखेगा भैया ये है इनिशियल और ये है फाइनल, बस इसी से मतलब है इसको। यानी सुबह 100 रुपया था, शाम को 10 रुपया हो गया। हाँ, सुबह 100 रुपया था, शाम को 10 रुपया हो गया। तो कैसे कहाँ हुआ ये नहीं पूछूंगा, बस देखूंगा कि कितना चेंज हुआ है। यानी आपका फाइनल कितना है 10 रुपया, इनिशियल कितना है 100 रुपया, 10 - 100 इज इक्वल टू -90, यानी 90 रुपीज का लॉस हुआ, माइनस ये बता रहा है। सो इसका मतलब क्या है, जो भी आप देखो, प्रेशर की बात कर लो, टेम्परेचर की बात कर लो, वॉल्यूम की बात कर लो, एंथैल्पी की बात कर लो, एनर्जी की बात कर लो, ये कभी भी इसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है कि किन किन रास्तों से हुई है। क्या मतलब बनता है किन किन रास्तों से हुई है, प्रेशर की बात करते हैं। अब प्रेशर थोड़ी कि हर जगह पर नहीं
ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ये आप ध्यान रखोगे, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। और अगर मैं कुछ पाथ फंक्शन की बात करूं तो पाथ फंक्शन क्या होता है, तो पाथ फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो पाथ फंक्शन में आता है आपका वर्क। पहले तो नाम से क्लियर हो जाएगा कि भैया पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन मतलब क्या, जो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन किस पे, पाथ पे, यानी रास्ते पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं ना तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो जब हम एफ इंटू एस बोलते हैं ना तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि हर एक जगह पे डिस्टेंस पे कितना फोर्स अप्लाई लगाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क के बारे में पता चलता है। तो जैसे ही वर्क के बारे में आएगा बच्चों तो आप क्लियर समझ लेना कि वो किस फंक्शन में आएगा, पाथ फंक्शन में आएगा। चलिए, हमने पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन के बारे में जान लिया। यानी जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इन सबको हमने कैटेगराइज दो भागों में कर दिया। कौन कौन से कर दिया, तो एक तो हमने कर दिया स्टेट फंक्शन के रूप में और एक कर दिया किसमें, पाथ फंक्शन के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से आता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सटेंसिव एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होते हैं तभी पता चलेगा, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले जितने भी वर्ड होंगे ना उनको आपको समझना जरूरी होगा। सो यहाँ पर हम थोड़ा लिख लेते हैं इसको और लिख कर आपको इजी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होता है आपका देखोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर इन दोनों की बात करें कि कौन एक्सटेंसिव होगा और कौन इंटेंसिव होगा तो आप इसी से अंदाजा लगा लेना कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना वो डिपेंड्स करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। ये किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि आपका कमरा है, राइट, क्या है, आपका कमरा है। अब आपके कमरे को मैं दो हिस्से में बांट देता हूं, हेलो, आपके कमरे को दो हिस्से में बांट देता हूं। तो अभी दो हिस्सा करने से पहले मान लो कमरे का टेम्परेचर आपने बढ़िया, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लो गर्मी है तो मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होगा, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं, चलो बीच का ना आपका ना मेरा 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, खुश। तो मान के चलते 28 डिग्री सेल्सियस है, बीच में डिवाइडर लगा दूंगा। तो अब क्या 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 चेंज होगा, देखो वॉल्यूम तो आधा हो गया ना, वॉल्यूम तो आधा हो गया, चूंकि स्पेस आधा हो गया तो वॉल्यूम आधा हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी वही रहेगा, उधर वाला भी रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और इधर भी क्या रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। डैट मीन अगर इसको पिक्टोरियल फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना कि देखो ये वाला था, इसको हमने आधा किया तो ये हो गया वॉल्यूम V/2, वॉल्यूम V/2, लेकिन अभी भी टेम्परेचर यहाँ T है, अभी भी टेम्परेचर यहाँ T है। लेकिन देखो ऐसे क्या समझ में आता है कि वॉल्यूम तो चेंज कर गया, वॉल्यूम चेंज कर गया। तो जो वॉल्यूम चेंज कर गया ना वो किस में आ जाएगा, एक्सटेंसिव में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम किस में आ गया, ये वाला किस में आ गया, एक्सटेंसिव में आ गया ये वाला। अरे वाह सर, मजा आ गया, समझ में आ गया। और टी किस में आ गया, ये आ गया इंटेंसिव में आ गया। ये चेंज ही नहीं हुआ, कहता ना क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब हमने आधा कर दिया ना, ऐसे आधा कर दिया। तो आधा करने मतलब समझते हैं ना, तारबूज तारबूज लाया, तारबूज की जो टेम्परेचर है पूरे में वही रहेगा, आधा कर दिया तो आधा किलो तारबूज इधर, आधा किलो तारबूज इधर, तो हमने मैटर की क्वांटिटी को आधा आधा कर दिया। तो आधा कर दिया, किसी पार्ट में कर दिया, बट क्या चेंज नहीं हुआ। जो चेंज नहीं होगा वो किस में आ जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और जो चेंज हो जाएगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सटेंसिव चेंज होने वाला होता है, इंटेंसिव चेंज होने वाला नहीं होता है। इसका एक ट्रिक बताता हूं, माइंड में भी आ गया है, आप कंफ्यूज मत होना। एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक पे काम करना है। सर बताए ना, मजा आ जाएगा। ट्रिक 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 क्या होता है, ट्रिक 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 मतलब होता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिमाग में सेट करता है। देखो जब हम बाहर जाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हम चेंज होते हैं, चेंज होते हैं, अपने कपड़े वगैरह को चेंज करते हैं। और जब घर के अंदर रहते हैं तो क्या होता है, एज इट इज रहते हैं, नो चेंज, यानी जैसे वैसे रहेंगे। आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो क्या आप करोगे, आप क्या जींस पहनोगे, शर्ट पहनोगे, बाल सही करोगे, नहीं ना, जिस कमरे जैसे हालत में वैसे ही रहोगे। तो अंदर का मतलब क्या हो गया, इन, और बाहर का मतलब एक्स,
एक्स बाहर जा रहे हैं, एक्स बाहर जा रहे हैं ना, एक्सटर्नल, बाहर का मतलब एक्सटर्नल, ये बात करते हैं एक्सटर्नल, और ये इंटरनल। ऐसे आप समझो, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा तब समझना कि जब भी हम घर में होते हैं तो हम कोई भी चेंज वगैरह नहीं करते हैं, मतलब जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा वो चेंज नहीं होगा क्वांटिटी ऑफ मैटर से, बदलने से। बट जब हम बाहर जाते हैं ना तो एक्सटर्नल मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं। तो जो भी यहां पर अब देखते हैं ना, जो भी वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी होंगे, जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होगा, जो चेंज कर जाएगा किसके बदलने से, क्वांटिटी ऑफ मैटर के बदलने से, वो हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये ट्रिक एकदम फ्रेश है, नया है, एकदम दिमाग में सेट कर लो। आइए आगे बात करते हैं और आगे थोड़ा सा इसको और समझते हैं ताकि बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं। ओके, और क्या बताना है सर? देखो, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं। और आगे हम बात करें यदि, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां आपको कुछ प्रोसेस बार बार आपके नजरों के सामने आएंगे। क्या आएंगे? पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। सर क्या पढ़ रहे हैं? समझ में तो आ रहा है, बस जितना समझ में आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। ज़्यादा ना दिमाग, अपने आप के दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है। जितना आसानी से चीज़ों को समझोगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल हाईफाई तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना मैं, या बिल्कुल मैं एकदम से ऐसा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, हाँ हाँ पूरा एकदम से, तो आप बोर भी हो जाओगे और फिर आप कहोगे सर बड़ा हार्ड टॉपिक है। ठीक है, तो वो हमें काम नहीं करना है, हमें बिल्कुल इजी करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में एकदम सेट कर लो कि जहां भी आएगा आइसोथर्मल, आइसो और थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब हीट, समझ लो, टेम्परेचर। तो आप समझ लेना कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। हेलो, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे मैं बोलूंगा ना आइसोबारिक प्रोसेस, तो दिमाग में सेट कर लो, बार कहां यूज होता है? प्रेशर के लिए। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है आपको कि यहां प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जैसे मैं बोलूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आप तुरंत दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि यहां पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। अच्छा, कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होने का मतलब है कि जैसे यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेगा। यहां पर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पर क्या चेंज करेगा? टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करेगा। या कुछ और स्पेशल होगा तो बता देगा। लेकिन आइसोबारिक अगर बोल दिया ना कि भैया ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसका मतलब डन हो जाएगा, दिमाग में घंटी बजना चाहिए। आइसोबारिक मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और जब बात करेगा बच्चों एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर हम एडियाबेटिक की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं नो एक्सचेंज ऑफ हीट। जब हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक। हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, नहीं फिर क्या होता है? डेल्टा क्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आता है आपका एडियाबेटिक में आता है। जो साइक्लिक वाला है वो विशेष आपको नहीं पढ़ना है, वो फिजिक्स में है, यानी यहाँ से घूमता है फिर यहाँ पर आ जाता है। बाकी आगे डिटेल आपको बता दिया जाएगा। आइए रिवर्सिबल के बारे में जानते हैं। रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो रिवर्स कर जाता है। रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया कि देखो ये है सिस्टम, ठीक है, और ये देखो ये है सराउंडिंग, ये सिस्टम और ये क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम में, सिस्टम से जितना सराउंडिंग में चेंज हो रहा है उतना ही सराउंडिंग से सिस्टम में भी होगा। जब दोनों का एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसको लिख देता हूं सो स्लोली, सो स्लोली, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ध्यान देना। बट जो इरिवर्सिबल होता है ना, इरिवर्सिबल जो होता है वो डायरेक्टली सिस्टम से कहां जाता है? सराउंडिंग में जाता है डायरेक्टली, जो जनरली होता है। और ये क्या होता है? सो रैपिडली, यानी ये वाला काफी फास्ट होता है, काफी तेज होता है ये।
तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल में क्या होता है, ये एक स्लो होने वाला प्रोसेस है। देखो ना, जितना सिस्टम से सराउंडिंग में मैंने 10 रुपया उसको दिया, उसने भी 10 रुपये मुझे दे दिया, उसने मुझे इसको दिया, फिर उतना मुझे दे दिया, तो कितना स्लो चलता रहेगा। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल इरिवर्सिबल है। हेलो, ये बिल्कुल इरिवर्सिबल है, यानी कि यहाँ पर 10 रुपया दिया, इसको तो दे दिया, फिर ये वापस नहीं लेगा। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो टोटल 7 प्रकार के आपका प्रोसेस जो इसमें पढ़ना है। आइसोथर्मल, हेलो, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, थर्मल, थर्मल मतलब कुछ ना कुछ हीट की बात आ रही, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जनरली बार जो होता है ना वो प्रेशर का होता है यूनिट, तो हम बोल सकते हैं यहां प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक, दिमाग में सेट कर लो, कोरिक, कोरिक, कोरिक मतलब क्या, कोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मतलब नो, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। रिवर्सिबल मतलब जितना सिस्टम में दिया उतना सराउंडिंग में सो स्लोली। और इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग, एक बार सिस्टम में दे दिया तो दे दिया, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर ली, फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन हम आपकी सुनते हैं। आप कमेंट में जब हमें बताते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरीके से मुझे लगा थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना चाहिए, तो हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये चैनल आप ही का है, आप और हम एक फैमिली का हिस्सा हैं, तो हम दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी बात पे चेक करो अपने लाइक ठोका कि नहीं ठोका, जल्दी से लाइक ठोको वीडियो को। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। लास्ट थोड़ा सा एक और जान लेते हैं, इसके बाद इस पड़ाव में हम यही तक सीखेंगे। अब अगेन हम एक्सचेंज पे आते हैं। कहां पर आते हैं, एक्सचेंज पे आते हैं। तो यदि हम एक्सचेंज पे आते हैं तो हमने क्या देखा था, एक्सचेंज दो चीजों का होता है। किन किन चीजों का होता है, जल्दी जल्दी बोलो, किन किन चीजों का होता है। तो पहला एक जो एक्सचेंज होता है मैटर का, ए भाई मैटर का एक्सचेंज होता है। दूसरा क्या होता है भाई, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो ये जो आपने सीखा मैटर का, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। चलिए मैटर को यहीं पर छोड़ देते हैं। हेलो मैटर जी, शांति से बैठो। हेलो एनर्जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, तुम आ जाते हो ना तो अंदर से एनर्जी आ जाती है, मजा आ जाता है एकदम से। देखा वीडियो बनाता हूँ ना तो इतना एनर्जेटिक हो जाता हूँ ना, मैं लगता है कि मैं फाड़ डालूं, चीर डालूं, जल्दी से मैं ऐसा कुछ क्या कर दूं कि आपके ना कुछ ऐसा क्या मंत्र फूंक दूं कि आप जाओ एग्जाम के अंदर और एकदम से एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। मतलब ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या पढ़ा दूं बच्चों को, ऐसे कौन से अच्छे तरीके से बताऊं जिससे कि आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा कर दूं कि एग्जाम के अंदर आपको एकदम से एकदम फुल कॉन्फिडेंस, नंबर 1 से स्टार्ट किया ना, बीच में एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता हो, मतलब 100% करके आना है आपको। तो यहां पर ना एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी के रूप में जो आप पढ़ोगे ना यहां पर, वो 2 तरीके से होगा। एनर्जी जो 2 तरीके से होगा, एक होता है हीट और एक होता है वर्क। पता मेरी एनर्जी कैसे होती है, जब आप कमेंट सेक्शन में आके बताते हो ना तो मेरी एनर्जी काफी हाई हो जाती है। और गलती से अगर वीडियो बनाते समय मुझे नींद भी आ रही है ना, और गलती से किसी कमेंट पढ़ लेता हूँ और मुझे लगता है किसी का भला हो गया है, तो फिर वो नींद कहाँ भाग जाती है पता नहीं चलता है, और अंदर से इतनी एनर्जी आ जाती है। इसलिए जल्दी से वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना और मेरी एनर्जी को हाई कर देना। तो जब हीट जो होता है ना, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और वर्क को ना डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, है ना? वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। हीट क्यू से डिनोट करते हैं, हो सकता है देखो कई बार कैपिटल क्यू से भी डिनोट होता है, कई बार स्मॉल क्यू से भी डिनोट होता है। आपको ये माइंड लेके चलना है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, तभी मैं स्मॉल क्यू ही लेके चल रहा हूं। और ये वर्क डब्ल्यू हो गया। सो हीट का मतलब क्या होता है, हीट क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है, ड्यू टू, भाई डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी तो कहेंगे ये हीट हो रहा है। मतलब कि देखो अगर मान लो कप लिया हमने, तो कप के अंदर का टेम्परेचर मान लो कितना था, मान के चलते हैं ये 50 डिग्री सेल्सियस था, तो इसमें से मान के चलो कि 10 डिग्री सेल्सियस बाहर आ गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस बाहर आ गया तो क्या डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कितना कर आ गया। तो हमने ये देखा ना हमने कि यहाँ जो डिफरेंस है आप देखेंगे 50 माइनस 10 यानी 40 डिग्री का डिफरेंस आ गया, यानी अभी इसके पास 40 डिग्री सेल्सियस होगा। सो डेट मीन जब हम हीट की बात करते हैं ना, या हीट अंदर आ रहा हो या हीट बाहर जा रहा हो, कोई भी जा रहा हो, वहां पर हम क्या देखते हैं, डिफरेंस क्या हो रहा है टेम्परेचर का, तो वो इसमें थोड़ा सा मेजरेबल आ जाता है। अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क के बारे में क्या बोल सकते हो, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। ये माइंड में सेट कर लेना है आपको, क्योंकि यहां पर वर्क कैसे हो सकता है, सोचो वर्क कैसे हो सकता है।
वर्क का बेसिक फार्मूला क्या कहता है कि अगर आप दीवार पे ऐसे करके बल लगा रहे हो, ए दीवार तू खिसक जा, ए दीवार तू खिसक जा, दीवार बोल रहा नहीं मैं नहीं खिसकूंगा, और आप खूब मेहनत कर रहे हो, खूब फोर्स यानी खूब बल लगा रहे हो। बट कंडीशन क्या, साइंस क्या कहता है, जब हम कहीं भी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद उस फोर्स के डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी वर्क होगा। एक कूली है, या आपको मैं सर पे 10 किलो का वजन लेके खड़ा कर दूं और आपको बोल लूं कि नहीं आपको मूव नहीं होना, खड़े रहना, तो थक तो जाओगे, एनर्जी जाएगी, लेकिन यहां वर्क नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो है ना थर्मोडायनेमिक्स में अब कौन फोर्स लगाएगा, थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो प्रेशर काम आएगा, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से ही क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर और फोर्स दोनों एक जैसी चीजें ही हैं, क्योंकि जहां कहीं भी मान लो हम यूनिट एरिया पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिक एक प्रेशर जनरेट करते हैं। तो प्रेशर का मतलब ही होता है यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, यानी प्रेशर एक तरह से फोर्स ही है, बट एक स्पेशल एरिया की जब बात आ जाती है तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका नाम हो जाता है प्रेशर। ठीक है, तो ये हम क्या बोलते हैं कि ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर की बात करेंगे ना तो वर्क होगा। जैसे मान के चलते हैं, ये मान के चलो ये वाला हमने बना दिया, तो यहां पर ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा बनाते हैं, यहां पर मान लो एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसा करके, ये मान लो पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन लगा हुआ है बच्चों, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट करते हैं, यहाँ प्रेशर जनरेट करते हैं, तो क्या होता है हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। मान लो इसको यहाँ पर ला दिए, तो जब यहाँ इसको यहाँ पर आप ले आए, इसको आप यहाँ पर ले आए, इसका मतलब क्या कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स भी लग गया, यानी यहाँ पर वर्क हुआ है, यहाँ वर्क हुआ है। हम इसके बारे में भी जानेंगे, खैर थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट मीन व्हाट, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि देखो मान लो सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का T2 है, तो या तो वो T1 से T2 की ओर जाएगा। देखो हमेशा जो है हाइयर टेम्परेचर से, हाइयर हीट एनर्जी से लोअर हीट एनर्जी में जाता है। कभी भी आपने देखा होगा कि गर्म चीज से ही गर्म, भाई जिसके पास पैसा होगा वही तो पैसा देगा। हाँ, मान ले चलो कि कोई रॉड गर्म है और कोई ठंडा है, या आपका हाथ ठंडा आपने पकड़ लिया, तो रॉड से हीट एनर्जी आपके हाथ में आ गया। यानी हमेशा हीट कैसे ट्रांसफर होता है, हायर हीट एनर्जी से लोअर हीट एनर्जी की ओर ट्रांसफर होता है। दैट मीन वी कैन से कि अगर यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये कब पॉसिबल है, जब T1 ज्यादा होगा T2 से, तब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे आपको कि ये वाला जो है, ये मान के चलते हैं ये है T1 और ये है T2, अब ये अंदर आ रहा है, तो ये अंदर आने का मतलब क्या हो गया, अंदर आने का मतलब ये हो गया कि जब हम अंदर आने की बात करते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि T1 कम है, T2 ज्यादा है। T2 ज्यादा का मतलब समझ रहे हो ना, T2 ज्यादा का मतलब क्या, T2 ज्यादा का मतलब टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा, जहां हीट एनर्जी ज्यादा वहीं पर ट्रांसफर होगा। और मान लो T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब बिल्कुल कोई डिफरेंस जीरो हो गया ना। आइए वर्क की बात करते हैं, तो यदि वर्क की बात करते हैं तो दो तरीके का वर्क होगा। अब वर्क में मान के चलते हैं अभी ये P1 है, सपोज करते हैं ये P1 है और नीचे का लगने वाला ये P2 है, समझ करते हैं नीचे का जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है और ऊपर से लगने वाला P1 है। तो इसमें भी दो कंडीशन आ जाएंगे। क्या कंडीशन आ जाएंगे, पहला कंडीशन ये आ जाएगा, केस 1 ये आ जाएगा कि देखो यदि आपका, हम क्या कर सकते हैं, P1 ज्यादा होगा P2 से, P1 ज्यादा होगा P2 से, यानी कि हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो ज्यादा है, तो यहां इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी वर्क हम कर रहे हैं, ध्यान देना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये जो ऑन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑन, ठीक है। एक ऑन होता है यानी यहां पर क्या हो रहा है, वर्क किया जा रहा है, किसी एक्सटर्नल के द्वारा वर्क किया जा रहा है, ध्यान से समझना। और दूसरा कंडीशन यदि मैं लेता हूं, अब मतलब माइंड को ना ऐसा समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझो थोड़ा सा इसको। केस 2, यदि मान लो P1 कम हो जाए P2 ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये नीचे से धक्का ऊपर की ओर दे देगा। तो जब नीचे से धक्का ऊपर की ओर दे देगा मतलब तो ये लड़ाई लड़ रही है, ऊपर से ना धक्का से दे रहे थे, धक्का दे रहे थे, ऐसे ना दुश्मन नीचे धक्का दे रहे से करके, तो नीचे वाला कह रहा है अच्छा बेटा तुम हमको प्रेशर दे रहे हो, अभी बताते तुम्हें, तो अगर नीचे से इतनी ज्यादा प्रेशर लगा दिया ना तो ये धक्का देकर ऊपर फेंक देगा इसको, मतलब ऊपर धक्का कर देगा, तो खिसक के ऊपर हो जाएगा। तो देखिए ये पिस्टन तब भी मूव हुआ, अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना तब भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब भी वर्क हो रहा है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना तब भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ भी वर्क हो रहा है। बट फर्क क्या है, यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम बोलेंगे। बाय द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये बाई वाला टर्म क्या बता रहा है, हेलो ये बाई क्या बता रहा है, बाई का मतलब पता क्या बता रहा है, बाई बता रहा है सिस्टम ने खुद किया है।
तो इन दोनों का मतलब आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या सर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये एनर्जी और ये एनर्जी किस कंडीशन में एनर्जी बढ़ेगा और किस कंडीशन में एनर्जी घटेगा? सोचो 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 कुछ। चलो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं। मैं 10 सेकंड तक चुप रहूंगा और आपको सोचना है। मन में सोच रहा हूं मैं। सोच लिया आपने? राइट। अब आपको क्या बताना है कि जो एनर्जी है ना वो किस में बढ़ेगा। तो यहां क्या हो रहा है, P1 बड़ा है, P2 छोटा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी ऊपर से वर्क किया जा रहा है। तो भैया जब ऊपर से वर्क किया जाएगा आपको जो है क्या बोल रहा है, यहाँ एनर्जी गेन करेगा। क्यों एनर्जी गेन करेगा? हमने थोड़ी ना किया है। अरे आपको कोई 100 रुपया नहीं दे, 100 रुपये का रजिस्टर खरीद के दे दे, आपको कोई 1000 रुपया नहीं दे, 1000 रुपये का कोई सामान खरीद के दे दे, तब भी गेन तो आप ही का है ना। अरे लाभ तो आप ही को हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अरे हाँ सर, ये तो सोचे ही नहीं थे। सोचो सोचो, सोचने की आदत डालो। एससी वर्मा कहते हैं सोचो, सोचने की आदत डालो। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा, सिस्टम एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्यों एनर्जी इंक्रीज करेगा? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, कोई एक्सटर्नल आके कर रहा है। आपका खर्च थोड़ी हो रहा है, आपका खर्च थोड़ी ना हो रहा है। कोई नहीं, आपके मामा जी घर पे आए, बोले क्या चाहिए भांजे, चलो मार्केट चलते हैं, और आप चले गए और बोले जो खरीदना है खरीदो। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके वर्क हो रहा है। देखो वर्क होने का मतलब पैसा तो खर्च हो ही रहा है, दुकानदार फ्री में तो देगा नहीं। अब दो कंडीशन था, या तो आप खुद ही जाके खरीदते, तो जब खुद जाके खरीदते तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान होता। नुकसान मतलब अपना ही, भाई बैंक बैलेंस कम होगा, अपना ही पैसा निकलेगा। लेकिन जब कोई देता है या जब कोई वर्क करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी दे रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी ऐड हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब यहां एनर्जी इंक्रीज करेगा, डेट मीन व्हाट, एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब होता है कि यहां पर सिस्टम पर डन ऑन, ऑन जब भी ऑन आएगा समझ जाना। और जब भी हम बात करेंगे यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम, तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? डिक्रीज इसलिए कर जाएगा, अब देखो ना, अब मुझे कपड़े खरीदने या कोई सामान खरीदना है और मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही पैसे से ले लिया। तो भाई अपना पैसा से लिया तो अपने बटुआ तो खाली होगा, है? तो यहां इसीलिए जो है जब भी बोलेगा बाय द सिस्टम तो एनर्जी घटेगा, जब भी बोलेगा ऑन द सिस्टम एनर्जी इंक्रीज कर देगा। और ये ऑन और बाय का बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इस पड़ाव में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी थर्मोडायनेमिक के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इसके आगे जो है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ और बहुत सारी तमाम चीज़ें हम जानेंगे, सीखेंगे। और ये जो हमारा स्नेह है, हमारा प्यार है, जो हमारा परिवार है, ये परिवार में आपका स्वागत है, क्योंकि ये हमने एक सिस्टम बनाया है। और जैसे सीबीएसई के बच्चे, तब सीबीएसई के बच्चे एनआईएस वाले वीडियो क्यों देखेंगे, तो वो सराउंडिंग हो गए, और हम और आप क्या है, सिस्टम है। तो हम दोनों को छोड़कर बाकी सब सराउंडिंग, और हम दोनों सिस्टम है। तो आइए हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें, आइए हम हिंदुस्तान का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर NIOS के जितने भी विद्यार्थी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो 12th के बोर्ड के हों, चाहे वो 10th बोर्ड के हों, वो हिंदी मीडियम हो 10th वाला, या इंग्लिश मीडियम हो। चलिए 10th वाले का तो मैं वादा करता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों कवर करूंगा, क्योंकि 10th तक मैंने भी हिंदी में पढ़ाई की थी। बट 12th वाले में आई एम सॉरी, मैं केवल इंग्लिश में डील कर पाऊंगा। खैर बहुत सारे बच्चों का आता सर आप हिंदी मीडियम में डील क्यों नहीं करते हैं? भैया पढ़ाई नहीं तो कहाँ से डील करूंगा मैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ऐसे ही बना रहे, और स्ट्रॉन्ग सिस्टम करना है, आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है, यानी कि इतने पावर हम दोनों को देना है। और कैसे होगा, तो मैं एनर्जेटिक तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे सिलेबस, आपके लिए अच्छे लेक्चर क्लासेस लाऊंगा। और आपको इसके बदले में क्या करना है, बहुत आसान काम करना है बरखुदार। आपको बस नीचे देखना है, लाल कलर का एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर देना है, और बगल में बेल आइकन को क्लिक कर देना है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे ना तो एक लाइक वाला होगा, उसको लाइक को ठोक देना है। और जब वीडियो खत्म हो जाए ना तो जाके अपने बारे में बताना है, अपने बारे में नहीं कि मेरा नाम ये वो है मतलब आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आपको बताना है। और ऐसे ही करके आपको बताना है कि आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया है तो भी उसके बारे में बता सकते हैं, या आपको लगता है कि सर ये चैप्टर आप पहले पढ़ाइए, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस चैप्टर के बारे में फिर वीडियो बनाएंगे। जो भी चीज़ हो, आप मुझसे एक कॉमेंट ही एक जरिया है जिससे कि आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसी दमदार जोशीले अंदाज में इस पड़ाव को यहीं पर हम रोकते हैं, और अगले पड़ाव में बेहतरीन तरीके से थर्मोडायनेमिक के पार्ट सीखेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।